नमस्कार। 6570 पदों पे जो है पंचायती राज विभाग में लेखापाल सह आईटी का जो है भर्ती जो है पेंडिंग चल रहा है। इसको लेकर जो है काफी बड़ी अपडेट जो है पंचायती राज विभाग के द्वारा जो है शेयर किया गया है कि इसका आवेदन कब से शुरू करे जाएंगे, इस वैकेंसी पे कब विचार करे जाएंगे। अप्रैल 2024 में इस भर्ती का नोटिफिकेशन आया था और आप लोगों ने फॉर्म भी फिलअप किया। आवेदन शुल्क भी 500-250 लगे थे, लेकिन वो कॉन्ट्रेक्चुअल पे बहाली निकाली गई थी और उस वैकेंसी को जो है पोस्टपोन कर दिया गया। अब जो है पंचायती राज नोटिस निकाल के बताता है कुछ दिन बाद कि वैकेंसी पोस्टपोन्ड है, हम नए सिरे से इस बहाली के ऊपर विचार करेंगे। और कई बार भी अपडेट आया कि इसका जो है रोस्टर क्लियरेंस को लेकर जो है सरकार के यहाँ पेंडिंग है और जैसे रोस्टर क्लियरेंस होता है इसका आवेदन जो है फिर से शुरू किया जाएगा। तो इसी भर्ती को लेकर जो है अभी प्रेजेंट में जो है पंचायती राज विभाग के द्वारा जो एक नया अपडेट जारी किया गया है। चलिए समझते हैं इसका जो है नया फ्रेश आवेदन कब से शुरू होंगे और जो लोग पुराने कैंडिडेट्स हैं, जो लोग आवेदन कर चुके हैं, उनका क्या होगा, उनका फिर रिफंड होगा कि क्या होगा। और जो लोग बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, वो लोग इस भर्ती के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी कर सकते हैं, उनको बिल्कुल मौका मिलेगा दोबारा से फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि जब रोस्टर क्लियरेंस होकर जो है नया सिरे से वैकेंसी आएगी तो बिल्कुल फ्रेश आवेदन लिए जाएंगे। तो क्या कुछ अपडेट है, चलिए समझते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा और चैनल परिवार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, मैं जिस वैकेंसी की बात कर रहा हूँ ये यही वैकेंसी है जो कि आपका जो है अप्रैल 2024 में वैकेंसी निकाली गई थी 6570 पदों पे और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के माध्यम से जो इसमें सिलेक्शन करे जाने थे और इसमें जो है आपकी 20,000 पर मंथ सैलरी यहाँ पे आपको मिलेगी। बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के तहत पंचायती राज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा जो है ये वैकेंसी आपकी निकाली गई थी और इस वैकेंसी को पोस्टपोन कर दिया गया था। नए सिरे से वैकेंसी यहाँ पे जो है अब यहाँ पे आने वाली है। तो इसको नए सिरे से बहाली को लेकर क्या कुछ अपडेट है, यहाँ पे देखिए कुछ दिन पहले मतलब आज से लगभग कई महीने पहले की बात है, एक बार और आवश्यक सूचना जो है पंचायती राज विभाग ने जारी किया था जिसमें ये बताया था कि लेखापाल आईटी सहायक के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया अंतिम चरण में, मतलब नए रोस्टर क्लियरेंस यहाँ पे करे जा रहे हैं जिसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। नियोजन प्रक्रिया से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति विभाग द्वारा प्रमुख दैनिक अखबारों में शीघ्र जारी किया जाएगा। इस संबंध में सारी सूचना आधिकारिक वेबसाइट पर एवं विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों से आग्रह है कि किसी भी तरह का अफवाह से बचे तथा सही और विश्वसनीय सूचना के लिए विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निरंतर फॉलो करते रहे। तो ये कुछ दिन पहले जो अपडेट जारी किया गया था लेखापाल आईटी सहायक की बहाली को लेकर, यानी जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इस भर्ती को लेकर, यानी जो है 6570 पदों पे जो बहाली आने वाली है। आज के डेट में जो अपडेट है वो क्या है, यहाँ पे देखिए पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के द्वारा जो एक और नया अपडेट यहाँ पे जारी किया गया है सोशल मीडिया के माध्यम से। आवश्यक सूचना, पंचायती राज विभाग बिहार पटना द्वारा निम्न वर्ग के लिपिक के 8,298 पदों पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना द्वारा रोस्टर क्लियरेंस के उपरांत बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी गई है। मतलब क्या कि जो पंचायती राज विभाग में लोअर डिवीजन क्लर्क की जो परमानेंट भर्ती आने वाली है लेवल 2 सैलरी वाली वैकेंसी की, उसका जो है रोस्टर क्लियरेंस के बारे में बताया गया कि उसका रोस्टर क्लियरेंस जो है यहाँ पे हो चुका है और इसकी अधियाचना जो है बिहार कर्मचारी चयन यानी बीएसएससी को जो है भेज दिया गया है कि आप जो है इसका ऑनलाइन आवेदन लीजिए और आप जो इसका एग्जाम कंडक्ट करिए। बिहार पंचायती राज विभाग जो है सारा चीज क्लियर करके बिहार एसएससी को इस कर्मचारी चयन आयोग को जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग को जो है सारा जो है जानकारी शेयर कर दिया है कि आप जितना जल्दी हो सके इसका आवेदन प्रोसेस करा के सिलेक्शन यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए। तो अब यहाँ पे इसी कड़ी में लिखा हुआ है इन पदों नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत, मतलब जो है ये जो पद है इन पदों पे जो है नियुक्ति प्रक्रिया जैसे ही कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो है बोला गया कि विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार लेखापाल सह आईटी सहायक के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु विचारोपरांत निर्णय लिया जाएगा। यानी अब ये वैकेंसी जो है काफी डिले भी हो सकता है क्योंकि सरकार यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है जब हम एलडीसी वाला पोस्ट को जो है क्लियर कर लेंगे, अब देखिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो है हैंड में जा रहा है वैकेंसी, ये जो एलडीसी वाला है। तो अभी आपने देखा कि इससे पहले इंटर लेवल वाला भी अभी एग्जाम पेंडिंग में है, कब एग्जाम होगा कोई आता पता नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। अगर ये बहाली 8,298 पदों की बहाली फिर से अगर बिहार एसएससी लटका देती है तो 2 साल 3 साल बाद भी ये कुछ सुनवाई नहीं हो सकता है, समझ लीजिए। तो लेखापाल सह आईटी सहायक भी यहाँ पे आप भूल ही जाइए, समझ रहे ना। अब यहाँ साफ लिखा गया कि जब तक हम एलडीसी वाला प्रक्रिया को समाप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम जो है इसके ऊपर कोई विचार नहीं करेंगे, लेखापाल सह आईटी सहायक के ऊपर कोई हम विचार नहीं करेंगे और उसके उपरांत ही हम जो है विचार करेंगे कि मतलब क्या निर्णय लिया जाएगा, वैकेंसी फाइनल रद्द होगा कि नया वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो है अपडेट है, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए हो सकता है कि अगर एलडीसी वाली वैकेंसी बहुत जल्द कंडक्ट कर ली जाती है, 6 महीने के अंदर सब चीज कंप्लीट हो जाता है, तो आपका जो है आईटी सह लेखापाल वाला बहाली भी आने वाले 1 साल के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएंगे जहां तक मुझे लग रहा है। और जब रोस्टर क्लियरेंस की बात जब आ गई है तो यहाँ पे क्या होगा ना कि अब नए सिरे से बहाली जो आपकी आवेदन शुरू होंगे। अब मेन बात आती है कि जो लोग आवेदन कर चुके हैं इस भर्ती के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने आवेदन किया था जो कि अप्रैल में इस बहाली को जो है मतलब निकाला गया था और आवेदन यहाँ पे लिया गया था 29 मई 2024 तक। तो उनका क्या होगा, देखिए उनका भी यहाँ पे सोल्यूशन होगा कि जिससे वैकेंसी आएगी तो पूछा जाएगा कि क्या उस समय आप फॉर्म भरे थे, तो अगर आप वहां पे यस कर देंगे हाँ फॉर्म भरे थे तो आपका हो सकता है कि फी नहीं लगेगा या जो डिफरेंशिएट फी होगा वो रिटर्न कर दिया जाएगा या फाइनल फी रिफंड करके आपको बोला कि नए सिरे से आप फॉर्म भर दीजिए। तो ये हो सकता है, फी आपका कहीं नहीं गया, फी विभाग लौटा देगी लेकिन समय लग सकता है। या नई वैकेंसी निकालेगी तो उसमें आपको जो है पूछ सकता है कि आप जब कॉन्ट्रेक्चुअल पे बहाली निकाली गई थी एडवर्टाइजमेंट तो क्या उसमें आप फॉर्म भरे थे, तो आपको यस करके और आवेदन संख्या देकर फी को रिफंड कर लेना है, मतलब फी आपका नहीं लगेगा। तो ये बहाली जो है कॉन्ट्रेक्चुअल पे निकाली गई थी और मैंने आप लोग को फॉर्म भर के वीडियो बनाया था, लेकिन इस बहाली का भी जो है फिर से डिले होने का
का पूरा पूरा चांस लग रहा है, जिस प्रकार से पंचायती राज विभाग ने अपडेट यहाँ पे दिया हुआ है। क्योंकि एलडीसी का वैकेंसी इतना जल्दी संपन्न होगा नहीं, तो लेखापाल की इतना जल्दी बहाली आएगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। और वैकेंसी हो सकता है कि लेखापाल वाला रद्द भी हो जाए, समझ रहे ना। तो इस चीज को विशेष ध्यान देना। अगर ये बहाली आती है तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, तो बीकॉम, एमकॉम और सीए इंटर ही यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। आप अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट कहलाएंगे। 6570 पदों बहाली रहेगी, जिसमें 4270 मेल के लिए, 2300 जो है यहाँ पे फीमेल के लिए। सीबीटी एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करे जाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, और उसके आधार पर आपको यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। सैलरी जो है 20,000 आपको यहाँ पे मिलेगी, लेकिन अगर परमानेंट नौकरी होती है तो सैलरी यहाँ पे आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। लेकिन उस समय जब वैकेंसी आई थी अप्रैल महीने में, तो इसमें जो है कॉन्ट्रेक्चुअल पे आधार पे जो है वैकेंसी को बोला गया था कि 100% जो है आउटसोर्स कॉन्ट्रेक्चुअल होगा, और आपको 3 साल के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कराया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाएगा। और इसमें एप्लीकेशन फी जो है आपका वही 500 रुपए लगे थे, और 250 रुपए फीमेल के लिए, और SC ST बिहार डोमिसाइल के लिए 250 रुपए, विकलांग फीमेल के लिए 250 रुपए आवेदन शुल्क यहाँ पे लगे थे। एज लिमिट जो है यहाँ पे न्यूनतम 21 वर्ष रखा गया था, और जनरल मेल के लिए, ईडोस मेल के लिए 45 वर्ष, और जनरल फीमेल के लिए, ईडोस फीमेल के लिए 48 वर्ष, BC मेल फीमेल के लिए 48 वर्ष, और SC ST मेल फीमेल के लिए 50 वर्ष तक जो है यहाँ पे एज लिमिट आपका जो है रखा गया था। तो यही एज लिमिट होना चाहिए जो भी नई वैकेंसी सीरीज से आएगी तो। और न्यूनतम उम्र सीमा यहाँ पे 21 वर्ष रखा गया था। और इसमें देखेंगे यही बोला गया था कि बीकॉम, एमकॉम या सीए इंटर अगर आपने जो किया हुआ है, वो जो है किसी न किसी रिकॉग्नाइज जो है सेंट्रल एजुकेशनल बोर्ड या स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड या किसी यूनिवर्सिटी से जो है मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और 50% वेटेज जो होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे था, और 50% मार्क्स पे था। मतलब क्या कि आपके जो बीकॉम में या एमकॉम में जो परसेंटेज है, तो उसमें आपका 50% वेटेज था, प्लस जो आप सीबीटी में स्कोर करते कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होता है इसमें, उसमें 50% दोनों को मिला के जो आपका यहाँ पे परसेंटेज एक ओवरऑल तैयार होता, और फिर जो आपका फाइनल मेरिट तैयार होता। तो इस तरह से था। और यहाँ पे देखिए 12-36 यानी 36 मंथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली निकाली गई थी उस समय जब बहाली आई थी, ठीक है ना। और 10% टोटल वैकेंट पोस्ट मेंशन था रिजर्व जो फ्यूचर प्लानिंग है उसके लिए। और बाकी यहाँ पे अपडेट आप देख सकते हैं, आप लोग इस वेबसाइट से फॉर्म को भरा था। तो ये अपडेट था फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को जो है सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया। इस वैकेंसी में और डिले हो सकता है, अब इसकी कोई संभावना नहीं कि कब तक ये वैकेंसी आ सकती है और कब तक नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ जो है विभाग ने ये बोल दिया कि जब तक हम बिहार SSC जो 8,298 पदों पर लोअर डिवीजन क्लर्क निम्न वर्ग लिपिक की बहाली को क्लियर नहीं कर लेते, उसको जो है फाइनल पूर्ण प्रक्रिया संपन्न नहीं कर लेते, या देखिए प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार यहाँ एक लाइन ऐड किया है, तब तक हम यहाँ पे जो है आगे निर्णय नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब अपडेट है। आई होप आप लोग समझे होंगे। आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।